हाँ जी गर्ल्स, अब हम कर रहे हैं टीडीएस फीचर्स को आप टैली में कैसे अनेबल करेंगे। देखिए कोई भी फीचर है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन F11, जिससे कि आपको उस ऑप्शन को क्या करना होता है, अनेबल। ठीक है, तो F11 साइड में बटन है, मैंने F11 प्रेस किया, F11 फीचर वाले ऑप्शन पे गए हम। ठीक है, ये आ गई कंपनी की फ़ीचर। उसके बाद आपको TDS यानी टैक्स मतलब स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन, तो स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में आप जाएंगे, ये एक स्क्रीन आ गई। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए हाँ, ये आ गया ऑप्शन अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, येस, तभी आप आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, सेट ऑल्टर TDS डिटेल, येस किया। फिर ये आ गई स्क्रीन कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल। अब कंपनी का TDS डिडक्टर, मैंने बोला था ना कि उसको एक 10 नंबर इशू किया जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर भर दीजिए। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर भर दिया, कंपनी है या इंडिविजुअल है, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, इंडिविजुअल कर लेते हैं, चलो। सेट अल्टर्ड पर्सिबल नंबर, नो, ये रेट हो गई, ये सब चीज़ें हमने इसको कर दी। ठीक है, अनेबल टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली स्क्रीन आपकी कंप्लीट हो गई। अब ये ऑप्शन जो है TDS वाला, ये ऑप्शन जो है वो अनेबल हो गया है, मतलब ओपन हो गया है ये। अब इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है बुक में, क्रिएशन ऑफ TDS नेचर ऑफ पेमेंट। TDS नेचर ऑफ पेमेंट मतलब कि क्या, किस टाइप की आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, सैलरी की पेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर कितना TDS कटेगा, प्रोफेशनल फ़ीस कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितना TDS कटेगा, तो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ पेमेंट। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ TDS नेचर ऑफ पेमेंट। देख उसके बाद क्या करना है, TDS ऑप्शन आपने अनेबल किया, TDS नेचर ऑफ पेमेंट टैली में मतलब कि क्रिएट करेंगे हम नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हमारी फर्म जो है वो पेमेंट कर रही है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की, तो TDS उसके ऊपर 1% है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला TDS का नेचर क्रिएट करेंगे, ये हेडेक क्रिएट करेंगे, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं और 1% TDS के हिसाब से काट के उसको बाकी की सारी पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपको ये क्या करना होगा, फीचर पहले ही हम इस हेड को बना लें ताकि हम पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली TDS कट जाएगा टैली से। और अगर आप बाद में बनाते हैं तो आपको बार बार वो हेड बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बार बार बनाने से अच्छा है आप एक बार पहले उसके बना लीजिए, फिर उसके बाद आप टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ TDS नेचर ऑफ पेमेंट। अब हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे टैली में, इस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे हम टैली में। तो इस वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले कहा जाना पड़ेगा, अब हम क्या बना रहे हैं, नेचर ऑफ पेमेंट, कि किस टाइप की नेचर ऑफ पेमेंट है। हमने अब इस फीचर को अनेबल तो कर लिया है। अब ये कहते हैं कि सबसे पहले आप जाइए गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में आ गए हम। उसके बाद जाते हैं हम अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, स्टैच्यूरी इन्फो। ठीक है, स्टैच्यूरी इन्फो मतलब टैक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ पर जाएगी, स्टैच्यूरी इन्फो। तो स्टैच्यूरी इन्फो में गई, TDS नेचर ऑफ पेमेंट, T प्रेस किया, उसके बाद इसको क्रिएट कर देते हैं, तो ये स्क्रीन आ गई। अब नेचर ऑफ पेमेंट, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हम पे कर रहे थे तो पेमेंट हम कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर, इसको पे कर रहे हैं हम। इसकी पेमेंट हो रही है 194 सेक्शन C के अंडर, ये लिख दिया हमने। रेट डाल देते हैं हम 1% काट रहे हैं हम TDS। ठीक है, 1% हो गया। ठीक, हम नेचर ऑफ पेमेंट मतलब हम TDS किस चीज़ का काटेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का, जो कि हम पे करेंगे, उसको बोलते हैं आप नेचर ऑफ पेमेंट। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें बुक में दिया हुआ है, क्रिएटिंग TDS मास्टर। TDS मास्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस लेजर बनाएंगे, पार्टिकल लेजर और टैक्स लेजर, जिसमें कि हम सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे एक्सपेंसेस लेजर में कि एक्सपेंसेस कौन से टाइप के है, कौन सी पार्टी का काटा जा रहा है, फिर टैक्स लेजर में टैक्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एक्सपेंसेस लेजर में आप क्या कर डालेंगे, पेमेंट, जिसके ऊपर मतलब कि किस चीज़ का टैक्स काटा जा रहा है। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट का टैक्स काटा था ना,
तो उस हिसाब से हम टैक्स काट रहे हैं एडवर्टीज़मेंट का। तो अब इस ऑप्शन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए लेजर बनाते हैं अब हम लेजर बनाएंगे। हम कहाँ क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अब आपको लेजर क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स इन्फो में गए, हमने क्या किया, क्रिएट लेजर क्रिएट किए। किसका लेजर क्रिएट करना है, एडवर्टीज़मेंट का, क्योंकि हम एडवर्टीज़मेंट का TDS काटेंगे, तो इसीलिए हम एडवर्टाइजमेंट का करते हैं। एडवर्टाइजमेंट किसके हेड के अंदर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेबल करना है, इज TDS एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। अनडिफाइंड मत करना, नहीं तो ऑप्शन नहीं। नेचर ऑफ पेमेंट किस टाइप के, नेचर ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, यानी एडवर्टीजमेंट पेमेंट कर रहे हैं हम, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपका एडवर्टीज़मेंट का बन गया, लेजर एडवर्टीज़मेंट का बन गया, जो कि हमने पेमेंट करनी है। एक हम बनाएंगे पार्टी लेजर, मतलब किस पर्सन से लेकर हम पेमेंट कर रही है उसको आप बोलते हैं पार्टी लेजर। मतलब किस पर्सन का काटेंगे ना एडवर्टीज़मेंट को, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उस पर्सन का नाम डाल देते, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने नाम डाला हुआ है बुक में, सुभाष, ठीक है, सुभाष एंटरप्राइजेस का नाम डाला हुआ है, तो ये नाम डाल देते हैं, यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद ये क्या है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, जिसको मतलब जिसको आप पेमेंट करेंगे उसी का टैक्स काटेंगे ना, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, क्रेडिटर, ठीक। करेंसी ऑफ लेजर इंटरेस्ट, इज TDS डिडक्टेबल, यस डिडक्टेबल। डिडक्टिव टाइप इंडिविजुअल, HUF, रेजिडेंट। यहाँ पर आपको इसकी कैटेगरी दिखानी होगी, इंडिविजुअल है, HUF है, ये वाली कैटेगरी। ये आ रही है साइड में कैटेगरी इंडिविजुअल HUF, इस वाली कैटेगरी से आप लीजिए ऑप्शन।